दिल्ली के स्वास्थ्य महिला कल्याण विभाग का नोटिस मिला है। संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर ये नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों इसकी घोषणा की थी और अरविंद केजरीवाल की इन 2 योजनाओं पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य महिला कल्याण विभाग का नोटिस गया है संजीवनी और महिला कल्याण विभाग की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। इन 2 योजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नोटिस में ये कहा गया है कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों इसकी घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य महिला कल्याण विभाग ने नोटिस भेजा है। संजीवनी और महिला सम्मान योजना, ये 2 योजनाएं हैं जिनको लेकर घोषणा की गई थी। इन्हीं को लेकर अब नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ऐसी कोई योजनाएं नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, आपको बता दें कि बीते दिनों ही इनकी घोषणा की थी। अब इन दोनों योजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उनके पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। अब 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो यानी कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल अब मीडिया के सामने आएंगे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल अब सवालों के घेरे में हैं। 2 योजनाओं को लेकर इन्हें नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल क्यों महिलाओं और बुजुर्गों को धोखा दे रहे हैं? ऐसी स्थिति बना दी अरविंद केजरीवाल ने कि आज दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण विभागों को आगे आकर जन चेतावनी जारी करनी पड़ी। मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि फर्जीवाड़े के शिकार ना हो, अपना पर्सनल डाटा इन लोगों के साथ शेयर ना करें। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि वो पंजाब के बाद दिल्ली में महिलाओं के साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया आपने सुनी और लगातार सवालों के घेरे में है अरविंद केजरीवाल। दरअसल 2 योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया था, इसकी घोषणा की गई थी, जिसके बाद इन्हें नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली में ऐसी कोई योजनाएं हैं ही नहीं और अरविंद केजरीवाल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया और बताया कि वो आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें देंगे। रवीश, ये जो 2 योजनाएं हैं जिन्हें फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, क्या डिटेल्स है इसके बारे में? जी देखिए, आज सुबह के अखबार में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 2 विभागों ने एक सार्वजनिक जानकारी प्रकाशित करवाई, नोटिस दिया और ये कहा उसमें कि संजीवनी योजना, इस तरीके की कोई योजना नहीं है और आप फॉर्म इसका न भरें, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा तो आपका जो पर्सनल डेटा है वो लीक हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दूसरा जो है वो महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से इसी तरीके का नोटिस छपवाया गया और इसमें ये कहा गया कि इस तरीके की कोई योजना नहीं है दिल्ली सरकार की और आप किसी तरीके का कोई फॉर्म न भरें। तो ये जो 2 नोटिस छपे हैं 2 अलग अलग विभागों के, ये निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के लिए, खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि उन्होंने जोर शोर से प्रसारित किया था और साथ में खुद फॉर्म को भरवाने वो कई सारी जगहों पर गए थे। तो अगर फॉर्म को ही फर्जी बता रहा है ये दोनों ही विभाग, तो आखिर किस तरीके से मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री जो है उन्होंने कई सारे लोगों के फॉर्म भरवाए? तो कहीं ना कहीं इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि चूंकि अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में इन योजनाओं को आनन फानन में तुरंत घोषणा की गई और शायद इसकी जो है वो जो कैबिनेट के जरिए मंजूरी होती है उसको नहीं ली गई। यही वजह रही कि इन दोनों विभागों ने इस तरीके के कड़े अल्फाजों में जो है वो अखबारों में विज्ञापन छपवाए कि आप कोई भी इस तरीके की कोई योजना है ही नहीं जमीन पर और इसके फॉर्म तक आप न भरे वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सरकार के ही भीतर आप देखिए कि 2 अलग अलग ग्रुप हैं
और इस तरीके से आपस में किस तरीके से टकराव है, उस टकराव की भी ये एक तस्वीर पेश करता है। अब ये योजना क्या है? असल में संजीवनी योजना जो है उसको ये कहा गया कि अगर कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर है तो संजीवनी योजना के तहत वो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवा सकता है। दूसरी जो योजना है जो महिला सम्मान योजना, उसमें ये कहा गया कि महिलाओं को जो भी 18 साल से ऊपर हैं उन महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा, 1000 रुपया पहले दिया जाएगा और 2100 रुपया जो है वो चुनाव के बाद दिया जाएगा। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और कहीं न कहीं इन योजनाओं के घोषणा करने से विपक्षी पार्टियों में भी खलबली मची थी। बिल्कुल, और इस कैसे आखिर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। घनेंद्र जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। देखिए, आज आपकी पार्टी अखबारों में छाई हुई है, लेकिन हुआ क्या, क्यों सवालों के घेरे में है आपकी ये दो योजनाएं? देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए कोई भी वेलफेयर की स्कीम लाती है तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। हमारी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, हम तो आम आदमी के लिए काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता हैं जो अपनी कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो नहीं कहते वो भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं आऊंगा, बिजली हाफ करूंगा, पानी माफ करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखा दी। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां 200 यूनिट बिजली हर आदमी को फ्री मिलती है, जहां 20,000 लीटर पानी हर आदमी को फ्री मिलता है, जहां महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा कराई जाती है, जब बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाती है, जब फ्री में अच्छी शिक्षा मिलती है, जहां फ्री में दवाई मिलती है, जहां फ्री में इलाज मिलता है। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने करी और दिल्ली के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की हर महिला को दूंगा जो 18 साल से ऊपर होगी, हम देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को हम अच्छा इलाज देंगे, चाहे वो प्राइवेट में करे चाहे सरकारी अस्पताल में करे। दिल्ली के लोग जानते, दिल्ली के लोग हम पे विश्वास करते हैं। दिल्ली के लोगों को हमने करके दिखाया, हमने डिलीवरी करके दिखाई है। हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की तरह झूठे और खोखले वादे नहीं करते। हम जो कहते हैं वो आप पर करते हैं। सवाल उठाए जाते हैं, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं आप फ्री रेवड़ियां बांटना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये देश के लोगों का पैसे, दिल्ली के लोगों का पैसा है। सरकारें पैसे कहां से लाती है? लोग हमें टैक्स देते हैं और सरकारों का काम ये होता है कि लोग जो टैक्स दे रहे हैं सुविधाओं के मार्फत उनको वापस करें। हमारे यहाँ करप्शन थोड़ी होती है, हमारे यहाँ चोरी थोड़ी होती है, हमारे यहाँ लीकेजेस थोड़ी होती है। जो जनता का पैसा हम सुविधाओं के माध्यम से उन्हें वापस करते हैं। ये कहते थे कि बिजली फ्री नहीं हो सकती, हमने बिजली फ्री करके दिखाई। ये कहते थे पानी फ्री नहीं हो सकता, हमने पानी फ्री करके दिखाया। ये कहते थे महिलाओं की बसों में यात्रा तो कोई सरकार नहीं कर सकती, हम तो पिछले 10 साल से चला रहे हैं। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की परेशानी समझ लीजिए। जब भी हम गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कोई भी काम करेंगे, इनके पेट में दर्द होगा, क्योंकि उनके उद्योगपति दोस्त इनको डंडा देते हैं, कहते हैं अरे अरविंद केजरीवाल ये क्या करा, रोको रोको रोको। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया, गरीब का बच्चा शिक्षित हो गया तो क्या होगा? उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि गरीब आदमी को कुछ मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के दलाल है, कॉर्पोरेट्स के भारद्वाज जी ठीक है, हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी नेता भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, ओवर टू यू। अच्छा भारद्वाज जी, ये बताइए कि ये दो जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा तो कर दी गई थी, कोई कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ था इन योजनाओं को लेकर? कोई कैबिनेट नोट जारी किया गया था क्या कि मतलब इन योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, मैं फिर बताता हूं। हमने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने इस बात का उल्लेख करा है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी गारंटी है। 2100 रुपए हर महिला के खाते में महिला सम्मान योजना के तहत डाला जाएगा। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हर बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है उन्हें फ्री इलाज, फ्री दवाई की व्यवस्था की जाएगी। देखिए भारद्वाज जी, कोई आपने टाइम लिमिट तो दी नहीं है कि कब आप डालेंगे, बस आपने घोषणा कर दी इसकी। रवि जी मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में चौथी बार बनेगी, हम अपने वायदे पूरे करेंगे। हमारे लिए हमारा घोषणा पत्र गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह हमारे लिए पाक पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठी घोषणा नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। दिल्ली में हर महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे तो आएंगे।